हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया था, जितनी भी थ्योरी थी रिलेटेड टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था और जो कुछ हो सकता है, मतलब जितना भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है इंटरनेट के बारे में, वो सारा डिटेल में हमने समझा दिया। अब हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमने प्रोवाइड किए हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछली साल एग्जामों में पूछे गए हैं, है ना। उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उन क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में एसएससी के में पूछे ही गए हैं ये क्वेश्चंस। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम की, एसएससी की या रेलवे की या बैंकिंग की, जो भी स्टूडेंट्स, तो उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्लेलिस्ट, ये हमारी सीरीज जो कि हमने बनाई है फॉर जनरल कंप्यूटर एग्जाम्स। ठीक है, तो जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कंप्यूटर के नहीं है लेकिन उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 10-12 चैप्टर, जो अभी तक हमारा 11वां चैप्टर हो गया है और 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, इसमें अराउंड टोटल 15 चैप्टर हैं। इन 15 चैप्टर में सब कुछ समा दिया है मैंने, सब कुछ, यानी कि जितना भी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में वो सारा कुछ इसमें है। क्वेश्चंस यहाँ भी कराए हैं, साथ में प्ले स्टोर पे जाइए, इन्विक्टर प्लस को ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे एक्सेस करने के लिए, यानी कि रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो सारे भी क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे गए हैं, और साथ के साथ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ जो हमने जनरेट किए हैं, जो एग्जाम प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है। तो जल्दी से फटाफट से इसको एनरोल कर लीजिए, इस प्लेलिस्ट को, इस कोर्स को, ताकि आपकी तैयारी में लग जाएं चार चांद। ठीक है, तो रवि सर के साथ हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर चैप्टर नंबर 11 और शुरुआत करने जा रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। जब भी इंटरनेट की बात आती है, सभी लोग, अगर कंप्यूटर में हम बात करें तो कंप्यूटर में इंटरनेट या फिर मोबाइल में इंटरनेट कहाँ यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र पे। किस पे? ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र हमने बताया था क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं। ब्राउज़र क्या काम कर रहा है? उस वेब पेज को लेकर प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है। कहाँ से लेकर आ रहा है? वेब सर्वर से, है ना। तो वेब सर्वर एंड वेब पेजेस के बीच का कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? हमारा वेब ब्राउज़र, राइट। ये हमने सब सीखा था, पढ़ा था। अब इसी पर आधारित हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला आज की डेट में वेब ब्राउज़र है, वो है क्रोम ब्राउज़र। तो क्रोम क्या है? गूगल का एक ब्राउज़र है। ठीक है, तो इस ब्राउज़र पे रिलेटेड देखो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना, अच्छे से देखना, ध्यान देना कैसे क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। तो which of the following keyboard shortcut is used to move through each of the open tab going to the left in a Chrome browser? Going to the left मतलब जितने भी, देखो आपने देखा होगा क्रोम ब्राउजर पे नंबर ऑफ टैब्स ओपन हो जाते हैं, एक टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, इस तरीके से टैब ओपन होते हैं। अब वो कह रहा है गोइंग टू द लेफ्ट टैब। अगर 4 टैब ओपन है ऊपर, तो पीछे वाले टैब पे जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, उसके लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टैब। कंट्रोल शिफ्ट टैब आप दबाएंगे तो वो क्या करेगा, अगर आप एक्टिव, जैसे कि ये देखो, ये है हमारा ब्राउजर। अब इसके अंदर सपोज हमारे 4 टैब ओपन है बेटा, इस तरीके से हमारे 4 टैब ओपन है। अभी आप करंट में यहाँ पर हो, अगर आपको इस वाले पे जाना है तो आपने क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, है ना। तो इस तरीके से आप पीछे वाले टैब पर मूव हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हैं आप, अगर आपकी पोजीशन यहाँ है और आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस टैब। अच्छा, ये काम देखो इससे भी हो जाता है, और एक और है, एक और शॉर्टकट होती है, उनसे भी हो जाता है। ये दो, एक शॉर्टकट ये है, इनसे कर सकते हो, या फिर कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से भी ये काम आप कर सकते हो। किससे? कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से भी यही काम, सेम काम आप उनसे भी कर सकते हो, उस शॉर्टकट की से।
तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रीसेट द जूम फीचर विद इन द क्रोम ब्राउजर टू इट्स डिफॉल्ट सेटिंग। कभी कभी देखा होगा ना, हमने माउस का एक स्क्रॉलर होता है इस तरीके से, जो व्हील होता है जिसे हम घुमाते हैं। अगर आप कंट्रोल से घुमाएंगे तो जूम इन होता है, और कंट्रोल से पीछे करेंगे तो जूम आउट होता है। तो जूम इन जूम आउट पे अगर आपने क्या कर रखा है, जूम कर रखा है, और आप उसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे उसको लेकर आना चाहते हैं, तो किस की का इस्तेमाल करेंगे? तो कंट्रोल प्लस जीरो का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप कंट्रोल प्लस जीरो दबाएंगे तो वो अपनी रीसेट सेटिंग पे आ जाएगा, यानी कि 100% पे रहता है जूम, परसेंटेज 100 रहती है बाय डिफॉल्ट, तो उस 100% पे वो चला जाएगा, आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू रीसेट द गूगल क्रोम ब्राउजर जूम टू डिफॉल्ट। देखो क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऑप्शन भी अदर बदल दिए, यानी कि ऐसे ही होता है एग्जाम में। देखो कई बहुत सारे क्वेश्चन ना सेम ही क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, लैंग्वेज को बदल देते हैं, ऑप्शंस को बदल देते हैं। हम ऐसा नहीं है, मेरा पढ़ाने का मतलब कि ये क्वेश्चन आया तो इसी तरीके से पूछा जाएगा। आस्किंग लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए हमने क्या कर रहे हैं। ये भी वही है कि अगर जूम ज़्यादा है या जूम कम है, जूम इन है या फिर जूम आउट है, अगर उसको डिफॉल्ट सेटिंग पे लेकर जाना है तो क्या प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करेंगे तो वो रिसेट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच टू द लास्ट टैब ऑफ द क्रोम ब्राउजर। अगर आपको स्विच करना है लास्ट टैब पे, मतलब अगर आपके 10 टैब खुले हैं और आप दूसरे टैब पर हैं और आपको लास्ट वाले टैब पर जाना है, तो पहले तो एक तरीका है कंट्रोल टैब 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 करते जाएंगे तो आगे चले जाएंगे, राइट। कंट्रोल टैब करते रहेंगे तो आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको करना है क्या, अगर आपको लास्ट टैब पे जाना है तो भैया कंट्रोल प्लस 9 प्रेस कर देना, आप सीधे सीधे एकदम लास्ट वाले टैब पर पहुंच जाओगे। दिस इज द शॉर्टकट। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड्स आपके हैं। किसके लिए है? गो टू द लास्ट टैब, लास्ट टैब पे जाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। रीसेट जूम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्या काम कर रहा है ये। रीसेट जूम इन और आउट, मतलब दोनों, चाहे इन हो चाहे आउट हो, दोनों को रीसेट कर देगा। अदर कीज में बता नहीं रहा हूं, क्योंकि देखो अगर मैं यही बता दूंगा आगे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं उन कीज से रिलेटेड हैं, इसलिए अलग अलग चलते हैं। Which of the following keyboard shortcut is used to activate a browser tab to the right of the current tab in a Chrome browser? मतलब एक्टिव टैब से राइट पे जाने के लिए किस की का इस्तेमाल करेंगे, किस शॉर्टकट की का? देखो अभी मैंने बताया था कंट्रोल प्लस टैब का, पर यहाँ पे कंट्रोल प्लस टैब नहीं है, तो कंट्रोल पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे किसका कर सकते हैं? कंट्रोल पेज डाउन से भी हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, बताओ जल्दी से क्लियर है या नहीं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सिंपल है। देखो पेज अप डाउन, अब पेज अप क्या है? लेफ्ट, अगर एक्टिव से हमें लेफ्ट की ओर जाना हो, अगर राइट की ओर जाना है तो पेज डाउन, और पीछे जाना है तो पेज अप। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े। Which of the following keyboard shortcut is used to add a bookmark of the page currently open in a web browser? अगर करंटली कोई पेज ओपन है और उसको आप बुक मार्क करना चाहते हो, बुक मार्क समझते हैं ना? बुक मार्क क्या होता है? मतलब अगर उस पेज को आपने क्या करना है, पिन कर देना एक तरीके से अपने ब्राउजर में, ताकि अगर फ्रिक्वेंटली आप उस वेबसाइट को खोलते हैं तो उसको बुक मार्क करके रख सकते हैं, ताकि हम दोबारा उसको उस URL टाइप करने की हमें जरूरत ना पड़े, गूगल पे सर्च करने की जरूरत ना पड़े, सीधे हमारे पेज में सेव हो जाएगा उस ब्राउजर में, और उससे वहां से जाके हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह काम किसकी सहायता से हो जाता है? कंट्रोल प्लस डी की सहायता से हो जाता है। इसके साथ हमारे बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस डी के साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड
टू मूव थ्रू ईच ऑफ ओपन टैब गोइंग टू द राइट इन ए क्रोम ब्राउजर। अब देखो राइट पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब मैंने बताया था, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है, डाउन से भी जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन या कंट्रोल प्लस टैब। पेज डाउन पेज अप की पता है ना कीबोर्ड में कहाँ होती हैं, देख लेना, जहाँ पे हमारा इंसर्ट रहता है, एंड रहता है, होम रहता है, ठीक है, होम एंड इंसर्ट डिलीट ये सारे बटन एक साथ ही होते हैं, ऑलमोस्ट एक पास होते हैं एरो कीज के ऊपर। तो पेज अप पेज डाउन का वहां पे होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन ए न्यू टैब, न्यू विंडो इन द इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड इन ए क्रोम ब्राउजर। इनकॉग्निटो मोड मतलब एक प्राइवेट मोड, मतलब मोड होता है ये ब्राउजर के अंदर, जहाँ पे अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसकी सर्च हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। कैसा होता है, एक प्राइवेट मोड होता है हमारा ब्राउजर का क्रोम में, और इसको ओपन करने के लिए, न्यू विंडो इसकी ओपन करने के लिए उसमें आपको प्रेस करना है क्या, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो ए ऑप्शन अगर आप प्रेस मतलब ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन ओपन कर प्रेस करेंगे तो इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा, नहीं प्राइवेट मोड ओपन हो जाएगा क्रोम ब्राउजर का, जहां पे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसकी हिस्ट्री क्लियर मतलब उसकी हिस्ट्री जनरेट नहीं होती है, ठीक है। पर इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। चलो टू एक्टिवेट द ब्राउजर टैब, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू एक्टिवेट द ब्राउजर टैब टू द लेफ्ट ऑफ द करंट टैब, अब लेफ्ट में जाना है करंट टैब से, ठीक है, क्रोम ब्राउजर में। विच की यूज, पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप। तो किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन 9 में ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी के साथ। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो क्वेश्चन सेम आ रहे हैं लेकिन ऑप्शंस जो हैं थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ऐड ए बुकमार्क ऑफ पेज करंटली पेज ओपनड। देखो ये तो सेम क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये हाँ डेफिनेटली एग्जाम में 2 बार पूछा गया होगा, टीम ने इसलिए 2 बार रख दिया है। देखो किसी हो सकता है कोई एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया हो, कोई एनटीपीसी में पूछा गया हो, अलग अलग एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो आए हुए हैं सारे क्वेश्चन उन्होंने उठा के रख दिए हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू रीसेट द गूगल क्रोम ब्राउजर जूम डिफॉल्ट। जूम को डिफॉल्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस 0, अभी बताया था। विच ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच टू द लास्ट टैब ऑफ द क्रोम ब्राउजर, लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस 9, ये भी बताया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज ए करंटली ओपन टैब, करंटली ओपन टैब को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस W, क्लोज टू क्लोज करंटली ओपन टैब, करंटली ओपन टैब को क्लोज करने का काम करते हैं हम कंट्रोल प्लस W से। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द डाउनलोड्स विंडो इन क्रोम ब्राउजर, ठीक है। डाउनलोड विंडो को ओपन करने की क्या शॉर्टकट की होती है इन क्रोम ब्राउजर, यानी कि कोई चीज़ हम डाउनलोड करते हैं तो उसका एक अलग विंडो बनती है, एक अलग टैब बनती है, तो उस टैब को ओपन करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया करेंगे, तो कंट्रोल प्लस J करते हैं। क्या करते हैं हम, कंट्रोल प्लस J अगर दबाओगे टू ओपन द डाउनलोड विंडो, टू ओपन द डाउनलोड विंडो, ठीक है, डाउनलोड विंडो ओपन करने का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन 15वां, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव थ्रू ईच ऑफ द ओपन टैब गोइंग टू द लेफ्ट इन ए क्रोम ब्राउजर, ठीक है। ओपन टैब में अगर हमें क्या करना है, लेफ्ट की ओर जाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस T दबाएंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस T, यानी ऑप्शन नंबर डी, टिक कर दीजिए। 16वां क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज ए करंटली ओपन टैब इन ए क्रोम ब्राउजर इज यूज्ड टू कंट्रोल W। क्या यूज करेंगे, कंट्रोल W यूज करेंगे तो क्लोज हो जाएगी हमारी करंटली टैब। टू क्लोज अ करंटली ओपन टैब का इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल
कंट्रोल, ये भी नहीं यूज करेंगे, इस तरीके से नहीं, CTRL प्लस टैब, है ना, सॉरी W, कंट्रोल प्लस W, ठीक है, और कंट्रोल प्लस स्विच टू द लेफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सारे के सारे देखो ब्राउजर के ऊपर क्वेश्चन रख दिए हैं, सारे के सारे ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं इंटरनेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द डाउनलोड विंडो। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या किया है भैया, समझ नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू रीसेट द जूम फीचर। रीसेट करना कंट्रोल प्लस 0, है ना, कोई बात नहीं। अगर दोबारा भी आ रहे हैं तो आपको कमेंट करना आसान हो जाएगा या फिर लिखना आसान हो जाएगा, सर पता है, सर पता है। इससे ये भी पता लग जाएगा कि अभी पढ़ाया और अभी याद है या नहीं, है ना। कोई बात नहीं है, दोबारा आ रहे हैं तो प्रैक्टिस हो रही है साथ के साथ, ऐसा समझ लो, है ना। पर कोई नहीं, हम आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे जो हमने खुद से बनाए, उनमें मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। टू एक्टिवेट द ब्राउजर टू द लेफ्ट टू द करंट टैब इन ए क्रोम ब्राउजर, कंट्रोल प्लस कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, ठीक है। ए डोमेन नेम इज ए यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। एक डोमेन नेम क्या होता है, यूनिक नेम होता है। जो डोमेन नेम होता है हमारा वेबसाइट का, हर वेबसाइट का इंटरनेट पर, द लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम इज नोन एज ए डोमेन एक्सटेंशन। और जो लास्ट पार्ट होता है डोमेन नेम का, उसे हम डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं, जैसे कि .com, .net, .in, .co, .in, .gov, है ना। ये सब क्या होते हैं हमारे डोमेन एक्सटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन एक्सटेंशन ऑफ एनी गवर्नमेंट वेबसाइट। तो इनमें से कौन सा गवर्नमेंट वेबसाइट का, गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए डोमेन एक्सटेंशन होगा, तो कौन सा होगा, .gov, .government, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उसके लिए .gov यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज टू एक्टिवेट ए ब्राउजर टैब टू द राइट ऑफ द करंट टैब। राइट जाना है, पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है भाई। देखो 3 से 4 बार क्वेश्चन आ गया है, बहुत बोर हो गया अब तो मैं। इन ए वेब एड्रेस द डोमेन इंडिकेटर सफिक्स .com, यानी ये .com स्टैंड फॉर, .com किसके लिए यूज हो रहा है, कंप्यूटर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कॉमन के लिए, कॉमर्शियल के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, तो कॉमर्शियल के लिए यूज हो रहा है ना। कॉमर्शियल वेबसाइट यूज करती है हमारा .com। कौन सी वेबसाइट्स, कमर्शियल वेबसाइट्स। और .in जो इंडिया में वेबसाइट्स है ना। .gov जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है ना। इस तरीके से अलग अलग हमने एक्सटेंशन की पूरी एक लिस्ट दी थी, उस एक्सटेंशन के हिसाब से उसका एब्रीविएशन भी दिया था कि किस एब्रीविएशन का इसका क्या मतलब है, कहाँ यूज हो रही है। तो उस लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना, लेक्चर देख लेना। मेरा लेक्चर देखोगे ना, क्वेश्चन को पूछने की जरूरत ही नहीं है, इतने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। Which of the following keyboard shortcut is used to move through each of the open tab going to the right in a Chrome browser? Right जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, है ना। Which of the following keyboard shortcut is used to open a new window in the cognito private mode? प्राइवेट मोड ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यानी ऑप्शन नंबर ए दबाएंगे तो हम प्राइवेट मोड में चले जाएंगे। पर प्राइवेट मोड में जाना सही नहीं है, गलत आदत है। हाँ, अगर कभी इमरजेंसी है, को देखना है, किसी और के लैपटॉप पे बैठे हो, ठीक है, और आपको कुछ सर्च करना है तो कर सकते हो, ताकि उसे ना पता लगे मैंने क्या किया, क्या सर्च किया, क्या नहीं किया। लेकिन गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, गलत आदत बिल्कुल नहीं। तो ये हो गए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में पिछले सालों में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो हमने आपको प्रैक्टिस कराने हैं और जो हमने लेकर आए हैं आपके लिए बना के इन क्वेश्चंस को, ताकि आप और भी अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। द होम पेज ऑफ ए वेबसाइट इज, तो वेबसाइट का एक होम पेज होता है, वो क्या कहलाता है, द मोस्ट कलरफुल पेज, द फर्स्ट पेज, द लास्ट पेज, द लार्जेस्ट पेज। तो हमारा क्या कहलाता है, द फर्स्ट पेज। होम पेज होता है हमारा फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज या फर्स्ट वेब पेज भी कह सकते हैं ना, वेब पेज होता है, और सिंगल वेब पेज होता है वो। द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज, एक एड्रेस को और क्या कह सकते हैं, ब्राउजर में जो हम एड्रेस डालते हैं google.com, उसमें से इसको क्या कह सकते हैं, www कह सकते हैं, URL कह सकते हैं, BCC कह सकते हैं, HTML कह सकते हैं। तो डेफिनेटली URL पे जाएंगे कि हम उसको URL बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वेब पेज वेब्ड इन लाइव ऑन,
मतलब पहला वेब पेज लाइव कब हुआ था इंटरनेट पे, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3 के सहायता से। तो 1991, ठीक है, 1991 में हुआ था। नेम द क्लाइंट प्रोग्राम, ठीक है, नेम द क्लाइंट प्रोग्राम, प्रोग्राम नेम का क्लाइंट मतलब क्या है, ब्राउजर। नेम द क्लाइंट प्रोग्राम, क्लाइंट प्रोग्राम कौन सा है हमारा, क्लाइंट प्रोग्राम का नेम क्या है, ब्राउजर है। ब्राउजर को हम क्लाइंट प्रोग्राम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, इसमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। ब्रॉडबैंड समझना, ध्यान से सुनना, ब्रॉडबैंड डीएसएल नहीं है, डायल अप नहीं है, केबल नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, बताओ कौन सा है। तो हमारा डायल अप है या नहीं, ब्रॉडबैंड बताओ कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो डेफिनेटली डायल अप नहीं है ना, डायल अप कनेक्शन जो है हमारा वो क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में नहीं आता था। सबसे पहला था, पहले डायल अप कनेक्शंस होते थे, फिर ब्रॉडबैंड आया और उसके बाद वायरलेस कनेक्शंस आए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द इंटरनेट, इंटरनेट में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, एचटीटीपी, डीएचसीपी, डीएनएस, डीएनएस, एचटीटीपी एंड डीएचसीपी, या फिर ये तीनों, डीएनएस भी होती है, एचटीटीपी भी होती है, डीएचसीपी भी होती है। कौन सा उत्तर सही होगा बताइए, छठे में, सिक्स में। तो डीएचसीपी हमारे यानी ये चारों तीनों ही हमारी इंटरनेट पे काम कर रही होती हैं, क्योंकि हमारा राउटर पे काम करती हैं ये डीएचसीपी, एचटीटीपी ब्राउजिंग में काम करती है, डीएनएस हमारा क्या काम करती है, डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन इंटरनेट, विच प्रोटोकॉल असाइन, कौन सी प्रोटोकॉल असाइन करती है एड्रेस असाइन करती है टू द क्लाइंट, क्लाइंट को कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट से जो कनेक्ट होता है, तो कौन सी प्रोटोकॉल असाइन करती है, ये काम है हमारा किस प्रोटोकॉल का, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में एस, सैटेलाइट। द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, तो कौन सी एजेंसी के, सबसे आरपा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा होगा, आरपा नेट था ना सबसे पहला इंटरनेट, आरपा नेट। तो आरपा एजेंसी है जिसका हमारा ये इंटरनेट प्रोजेक्ट है। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट करी थी बताओ, मार्क एंडरसन, विंटॉफ सर्फ, या आर्थर सी क्लार्क, या टिम बर्नर ली, किसने करी थी, जल्दी से बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन टिक कर दीजिए, टिम बर्नर ली, यानी कि टिम बर्नर ली मतलब डी ऑप्शन, डी इसका सही उत्तर है बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, बताइए जल्दी से, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब है हमारा क्या, जल्दी से बोलो, एक कंप्यूटर पर गेम है, एक कंप्यूटर का गेम है, नहीं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, नहीं, और द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इनेबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाया इंटरनेट कनेक्टेड पेजेस। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो 11 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चंस हैं जो वाकई पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं इंटरनेट से। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेब स्टैंडर्ड्स, वेब स्टैंडर्ड्स कौन मेंटेन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में W3C हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे क्या है, मेंटेन करती है वेब स्टैंडर्ड्स। www इन्वेंटेड इन विच ईयर, किस ईयर में इन्वेंट हुई थी www, तो ये हुई थी 1989 में। कब हुई थी बेटा, 1989 में। इसी तरीके से हमें ना रट्टे होने चाहिए आंसर्स, रट्टे मतलब जो वहाँ पे होने चाहिए। नेम द फर्स्ट एवर वेबसाइट नेम, पहली वेबसाइट नेम का नाम बताइए जो चली। तो पहली वेबसाइट नेम क्या है भैया, तो सर्न, डी ऑप्शन सही है, सर्न, ISI नहीं, NC नहीं, स्काई नहीं, तो सर्न, CERN। नेम द फर्स्ट वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, कौन बताएगा, फटाफट से बताइए। www है ना, फर्स्ट वेब ब्राउजर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, GUI बेस्ड ब्राउजर था हमारा, कौन सा पहला ब्राउजर था बताइए, सी, मोसाइक है ना, ऑप्शन सी, मोसाइक। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर वॉज रीनेम्ड बाय, किस नाम से रीनेम्ड हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर किस नाम से रीनेम हुआ, तो हमारा किस नाम से हुआ, नेक्सस के नाम से रीनेम हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन, नेम ही फर्स्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन इंटरनेट। कौन सा पहला सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ब्राउजर चाहिए। क्या चाहिए हमें, ब्राउजर चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 के हिसाब से ब्राउजर, डेफिनेटली ब्राउजर नहीं होगा तो इंटरनेट चलाओगे कहाँ पे, कनेक्ट तो हो जाएगा, रन कहाँ करोगे, किस पे चलाओगे इंटरनेट, ठीक। हु डेवलप्ड मोसाइक ब्राउजर, मोसाइक ब्राउजर किसने डेवलप किया था, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो मार्क एंडरसन ने ये ब्राउजर डेवलप किया था, मार्क एंडरसन, ठीक है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो मार्क एंडरसन ने हमारा ब्राउजर डेवलप किया था। तो अगला 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देख लो, नेम द ब्राउजर डेवलप्ड बाय AOL, AOL के द्वारा डेवलप किया गया ब्राउजर का नाम बताइए। तो नेटस्केप, नेविगेटर, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा 19 का। और लास्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज, इंटरनेट एक्सप्लोरर का लास्ट वर्जन कौन सा था, बताओ जल्दी से। तो IE11, IE11 जो था वो लास्ट वर्जन था इंटरनेट एक्सप्लोरर का। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर शट डाउन, बंद हो गया, ठीक है। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी शट डाउन, दैट्स इट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए, आप लोग देख लेना। इसी तरीके के एग्जाम्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको तैयारी करनी है। इनविक्टा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से प्ले स्टोर से, बिना देरी करे अभी जाइए, तुरंत प्ले स्टोर ओपन करिए मोबाइल में और इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए आप अपने आप को। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर जाइए, एनरोल कर लीजिए उस कोर्स को, प्रैक्टिस करिए अपने एग्ज़ाम्स की, ठीक है। उसमें अगर कंप्यूटर है तो डेफिनेटली कंप्यूटर वहाँ पे आपको मिलेगा, और ये सभी क्वेश्चन और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ पे करने को मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिनसे आपके एग्ज़ाम की तैयारी डेफिनेटली बूस्ट करेगी, बूम करेगी, ठीक है। तो ये चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं, चैप्टर नंबर 11। अगला चैप्टर, अगला अध्याय कल बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, नए अध्याय के बारे में, जिसके बारे में अभी हम नहीं बताते, कल पढ़ेंगे ना विस्तार में, पूरा सब कुछ पढ़ेंगे। तो अभी हमारा देखो एक नंबर जो मैं बता रहा हूँ, वैसे एक नंबर सिस्टम है। अभी MS ऑफिस रह गया है हमें कराने के लिए। MS ऑफिस में पावर पॉइंट, ठीक है, वर्ड और एक्सेल, ये 3 है। वो हमारा जो MS ऑफिस है वो थोड़ा सा लंबा होगा, मेरे हिसाब से 4-5 दिन ले जाएगा वो चैप्टर, क्योंकि उसमें वर्ड अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, और पावर पॉइंट अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। तो तीनों ही लगभग 2-2 दिन लगा देंगे, जिसमें हम मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और फिर MCQs करेंगे उस पर बेस्ड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, कल मुलाकात होगी, कल एक नया अध्याय शुरू करेंगे। बाय बाय, सी यू टुमारो।